नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्यासी आत्मा में। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर विजय ने भेजी है, जो कि पेशे से एक बस ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी विजय के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विजय है। अगर आप डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनने के शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की कहानी आपको ऐसा अनुभव देगी जिसे सुनने के बाद शायद आप अकेले सफर करने से पहले कई बार सोचेंगे। मैंने अपने जिंदगी में कई रातें हाईवे पर सफर करते हुए बिताई हैं, लेकिन यह रात बाकियों से बहुत अलग थी। यह सिर्फ एक डरावना सफर नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा रास्ता था जहां हर मोड़ पर मौत उनका पीछा कर रही थी। सबसे जरूरी बात, आप अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम जरूर कमेंट करें। अगली बार हो सकता है अगली कहानी में आपका नाम लिया जाए, तो अब देर किस बात की, संभल कर बैठिए, अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीजिए, क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो चलिए चलते हैं इस खौफनाक सफर की ओर। यह रात बाकियों से अलग थी। मैं अपनी बस लेकर दिल्ली से झारखंड की ओर जा रहा था। समय रात के 10 बज चुके थे और बस हाईवे पर दौड़ रही थी। यात्रियों में से ज्यादातर लोग सो चुके थे। मेरे बगल में बैठा कंडक्टर रवि खिड़की के बाहर देख रहा था। अचानक रवि बोला, विजय भाई, यह रास्ता कुछ ज्यादा ही खामोश नहीं लग रहा? मैंने स्टीयरिंग संभालते हुए कहा। हां, हाईवे पर इतनी खामोशी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। रास्ते के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं अंधेरे में किसी डरावने साए की तरह लग रही थी। ठंडी हवा बस के अंदर तक घुसकर सिहरन पैदा कर रही थी। मैं बस को ध्यान से चला रहा था, लेकिन मन में एक अजीब सा डर बैठा था। करीब रात के 11 बजे हम एक घुमावदार मोड़ पर पहुंचे। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसने लाठी पकड़ी हुई थी और बस की ओर हाथ हिला रहा था। मैंने गाड़ी धीमी की। रवि ने कहा, विजय भाई, इतनी रात को यहां कोई क्यों खड़ा होगा? मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया। वह बूढ़ा आदमी हमारी ओर आया और धीमी आवाज में बोला, आगे मत जाओ, यह रास्ता खतरनाक है। अगर बचना चाहते हो तो यहां से लौट जाओ। उसकी आंखों में गहरी चिंता और डर था। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। रवि ने भी मेरी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैंने बस को तेजी से आगे बढ़ाई तो सन्नाटा और गहरा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अनजान जगह की ओर बढ़ रहे हों। मुझे खुद अजीब सा लग रहा था, लेकिन यात्रियों को परेशान करना सही नहीं लगा। तभी अचानक बस के पिछले हिस्से से किसी के चीखने की आवाज आई। मैंने तुरंत शीशे में देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। रवि उठा और बस की पिछली सीटों की ओर बढ़ा। मैं स्टीयरिंग संभालते हुए भी डर के मारे कांप रहा था। तभी रवि चिल्लाते हुए कहा, विजय भाई, यहां एक आदमी कांप रहा है। वह कह रहा है कि उसने खिड़की के बाहर किसी को देखा है। क्या देखा उससे? मैंने चिल्लाकर पूछा। वह कह रहा है, खिड़की के बाहर एक चड़ैल थी, उसकी आंखें लाल थीं। रवि की आवाज डर से कांप रही थी। मैंने बस को सड़क किनारे रोक दिया। यात्री डर से कांप रहे थे। मैंने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी बस के बाहर से किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कहां से आ रही है? मैंने खिड़की से झांकते हुए जोर से कहा, कौन है? बस के ठीक बगल में एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके गीले बाल उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। कौन हो तुम? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। महिला ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। मैं इतना डर गया जैसे मुझे लकवा मार गया हो। मैंने तेजी से बस को चालू किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। जैसे ही बस ने गति पकड़ी, एक जोरदार धमाका हुआ। पीछे बैठे यात्री में से एक की चीख सुनाई दी। मैंने शीशे में देखा तो वह आदमी अपनी सीट पर मरा हुआ पड़ा था। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी और उसकी आंखें खुली थीं। बस के अंदर हर कोई सहम गया। यात्रियों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए थे। रवि मुझसे बार बार कह रहा था, विजय भाई, हमें रुकना होगा, कुछ गड़बड़ हो रही है। लेकिन मैंने गाड़ी नहीं रोकी। मैंने रवि से कहा,
अगर हम रुके तो और बुरा हो सकता है। बस अब और तेज गति से चल रही थी। मैं जितनी तेज बस चला सकता था चला रहा था, लेकिन दिल में डर था कि पता नहीं अगला मोड़ क्या लेकर आएगा। रात करीब 12 बजे हम एक छोटे से गांव के पास पहुंचे, लेकिन रास्ता अचानक धुंध से भर गया। यह धुंध इतनी घनी थी कि मुझे सड़क भी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने गाड़ी की गति धीमी कर दी। तभी बस के सामने एक काली परछाई दिखाई दी। वह परछाई सड़क के बीच खड़ी थी। ये क्या है? रवि ने कांपते हुए कहा। मैंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। बस सीधे उस परछाई की ओर बढ़ रही थी और मेरे पास उसे रोकने का कोई तरीका नहीं था। ब्रेक फेल हो चुके थे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए थे और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसकी आवाज कानों में गूंज रही थी। विजय भाई, क्या कर रहे हो? ब्रेक लगाओ, रवि चिल्लाया। ब्रेक काम नहीं कर रहे। रवि, मैंने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। जैसे ही बस उस परछाई के करीब पहुंची, वह अचानक गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे वह हवा में घुल गई हो। बस ने एक झटका खाया और फिर रुक गई। पूरे बस में खामोशी छा गई। यात्रियों में से कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैंने और रवि ने एक दूसरे की ओर देखा। अब क्या करें विजय भाई? रवि की आवाज कांप रही थी। बस से बाहर चलो, देखना होगा कि ब्रेक क्यों फेल हुए, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। रवि और मैं बस से नीचे उतरे। बाहर घना कोहरा छाया हुआ था। इतनी धुंध थी कि हमें बस के आगे का हिस्सा भी ठीक से नहीं दिख रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ हमारे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने देखा कि बस के अगले टायर पर गहरी खरोंचें थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें नुकसान पहुंचाया हो। विजय भाई, ये देखो, रवि ने पीछे की ओर इशारा किया। बस के पीछे वाले हिस्से पर किसी ने अपने नाखूनों से खून से भरे पंजों के निशान बनाए थे। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ गई। तभी हमें पीछे से एक महिला की हंसी सुनाई दी। यह वही आवाज थी जो हमने पहले सुनी थी। मैंने झट से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। यह सब कुछ ठीक नहीं है। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, मैंने रवि से कहा। हम तेजी से बस में लौट आए। मैंने बस स्टार्ट किया, लेकिन बस चालू नहीं हो रही थी। विजय भाई, ये बस अब क्यों नहीं चल रही? रवि ने घबरा कर पूछा। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन बस का इंजन बंद था। यात्रियों के चेहरे डर से और सफेद हो गए थे। तभी बस के भीतर एक जोरदार अजीब सी आवाज हुई। हम सब चौंक कर पीछे मुड़े। बस की आखिरी सीट पर एक महिला खड़ी थी। वही सफेद साड़ी, वही लाल आंखें और वही खून से सना चेहरा। कौन हो तुम? मैंने डरते हुए पूछा। उसने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। यात्रियों की चीखें गूंजने लगीं। तभी वह महिला अचानक गायब हो गई। बस के अगले हिस्से से जोरदार चीख सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो रवि जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं और उसके गले पर गहरी खरोंच के निशान थे। वह मर चुका था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। यात्रियों में से कुछ लोग बस से बाहर भाग गए, लेकिन बाहर भी सन्नाटा और धुंध के अलावा कुछ नहीं था। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और बस के इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की। इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने गाड़ी को तेजी से चलाना शुरू कर दिया। कुछ किलोमीटर के बाद हमें सड़क के किनारे एक झील दिखाई दी। झील के पास एक पुराना मंदिर था। यात्रियों में से एक बुजुर्ग ने कहा, वह मंदिर हमें बचा सकता है, वहां चलो। मैंने बस को मंदिर के पास रोक दिया। सभी लोग तेजी से बस से नीचे उतरे और मंदिर की ओर भागे। मंदिर एक पुराने खंडहर जैसा लग रहा था, जिसकी दीवारों पर घास और बेलें उगी हुई थीं। मंदिर के पास एक बड़ा सा घंटा लटका हुआ था, जो हल्की हवा में खड़खड़ा रहा था। झील से उठने वाली ठंडी हवा ने माहौल को और डरावना बना दिया था। जैसे ही हमने मंदिर के अंदर कदम रखा, वहां अजीब सी खामोशी थी। किसी तरह का कोई मूर्ति भजन, कोई दीपक की रोशनी नहीं थी। बस दीवारों पर बनाई गई डरावनी आकृतियां थीं। विजय भाई, क्या यह सही जगह है? एक यात्री ने डरते हुए पूछा। इससे बेहतर हमें और कुछ नहीं मिल सकता। यहां शायद हम सुरक्षित रहेंगे, मैंने जवाब दिया। मंदिर के अंदर एक बड़ा हॉल था, जिसके बीचों बीच एक टूटी हुई मूर्ति रखी थी। मूर्ति के पास एक दीपक रखा था, जो बुझ चुका था। अचानक मंदिर के कोनों से किसी के पैरों की आवाज सुनाई देने लगी। यह कौन है? एक महिला यात्री ने घबराकर पूछा। हम सबने अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर चारों ओर देखा। तभी एक तेज चीख गूंज उठी। विजय भाई, वो देखो,
एक यात्री ने मंदिर के पिछले हिस्से की ओर इशारा किया। एक साया दीवार पर सरक रहा था। वह धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा था। यह जगह सुरक्षित नहीं है, हमें यहां से निकलना होगा, मैंने जोर से कहा। लेकिन जैसे ही हमने बाहर की ओर कदम बढ़ाया, मंदिर का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब हम सब फंस चुके थे। दरवाजा बंद था और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी मंदिर के बीचों बीच रखी मूर्ति के पास से किसी के हंसने की आवाज आई। मैंने देखा मूर्ति के पास वही सफेद साड़ी वाली महिला खड़ी थी। उसका चेहरा अब और भी डरावना लग रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। वह महिला जोर से हंसी और बोली, यह झील और यह मंदिर हमारा है। जो भी यहां आता है वह वापस नहीं जा पाता। महिला अचानक हवा में गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी अभी भी गूंज रही थी। तभी एक युवक जो मंदिर के कोने में खड़ा था अचानक जोर से चीखा और गिर पड़ा। हमने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह मर चुका था। उसकी आंखें खुली थीं और उसके चेहरे पर ऐसा डर था जो बयान नहीं किया जा सकता। अब क्या करें? एक यात्री ने मुझसे पूछा। हमें यहां से निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। यह जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, मैंने कहा। तभी एक बुजुर्ग यात्री ने मंदिर की दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा। वह संस्कृत में कुछ शब्द थे। यहां लिखा है कि जो सत्य की तलाश करेगा वही मुक्त होगा। शायद इसका मतलब कोई गुप्त रास्ता है, बुजुर्ग ने कहा। हमने दीवारों को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी हमें एक कोने में एक पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। यह दरवाजा शायद बाहर का रास्ता है, मैंने कहा। हमने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। जब सबने मिलकर जोर लगाया तो दरवाजा थोड़ा सा खुला, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला उसके पीछे एक गहरा अंधेरा दिखाई दिया। क्या करें? इस अंधेरे में जाना ठीक होगा? किसी ने पूछा। हमें कोई और रास्ता नहीं है। अगर यहां रुके तो सब मर जाएंगे, मैंने कहा। हम सब ने हिम्मत जुटाई और उस गहरे अंधेरे में कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे हम एक अलग ही दुनिया में प्रवेश कर गए हों। अंधेरे में हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था, केवल हमारे कदमों की आवाजें उस खामोशी को तोड़ रही थीं। हर कदम के साथ डर और बढ़ता जा रहा था। विजय भाई, यह रास्ता कहां जाएगा? एक यात्री ने कांपती आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन यह हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर बाहर जाना है तो हमें यही रास्ता अपनाना होगा, मैंने जवाब दिया। अंधेरा इतना गहरा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह हमारी आत्मा को निगल जाएगा। दीवारों से ठंडक महसूस हो रही थी और वहां की हवा में अजीब सी सड़न थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। रवि, मैंने सहमते हुए कहा, लेकिन फिर याद आया कि रवि तो अब हमारे बीच नहीं है। एक यात्री ने पीछे मुड़कर कहा, विजय भाई, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। उसने इतना कहा ही था कि अचानक एक जोरदार झटके के साथ दीवार से एक काली परछाई बाहर निकली। वह परछाई हमारी ओर तेजी से बढ़ने लगी। भागो, मैंने चिल्लाया और सभी लोग उस अंधेरी सुरंग में दौड़ने लगे। हम जितना दौड़ रहे थे ऐसा लग रहा था कि सुरंग और लंबी होती जा रही है। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि इसका अंत कहां होगा। तभी अचानक हमारे सामने एक रोशनी की किरण दिखाई दी। वह रोशनी एक दरवाजे के दरार से आ रही थी। वहां देखो, वह शायद बाहर जाने का रास्ता है, मैंने कहा। हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, एक तेज रोशनी ने हमें घेर लिया। जब हमारी आंखें रोशनी से ओझल हुईं, तो हमने देखा कि हम फिर से उसी झील के किनारे आ गए थे, लेकिन इस बार झील का पानी लाल था और उसमें से भाप उठ रही थी। यह क्या है? एक यात्री ने कांपते हुए पूछा। झील के बीचों बीच वह सफेद साड़ी वाली महिला खड़ी थी। उसका चेहरा इस बार और ज्यादा डरावना लग रहा था। तुम लोग बचने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई यहां से बच नहीं सकता, उसने कर्कश आवाज में कहा। तभी हमारे साथ आया। एक युवक झील के पास गिर पड़ा। उसकी सांसें रुक गईं और उसकी आंखें सफेद हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा किसी ने खींच ली हो। हम सब डर से सन्न रह गए। अब क्या करें विजय भाई? एक बुजुर्ग यात्री ने मुझसे पूछा। हमें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए, हमें हिम्मत जुटाकर यहां से भागना होगा, मैंने कहा। महिला ने जोर से हंसते हुए कहा, यह झील तुम्हारे पापों का गवाह है। जब तक तुम अपने पाप नहीं स्वीकारो, तुम सब मरते रहोगे। हमने क्या किया है? मैंने चिल्लाते हुए पूछा।
यह झील हर उस व्यक्ति को सजा देती है जिसने इस इलाके की आत्माओं को अनदेखा किया है। यह जमीन पवित्र है और तुम सबने इसे अपवित्र किया है, उसने कहा। तभी झील के पास खड़ी एक पुरानी मूर्ति से एक रहस्यमय आवाज आई, सच्चाई को स्वीकार करो, तभी मुक्ति मिलेगी। यात्रियों में से कुछ ने घुटनों के बल बैठकर अपने गुनाहों को कबूल करना शुरू किया, लेकिन मैं अब भी उलझन में था। क्या यह सब वास्तव में हो रहा था या यह किसी बुरी शक्ति का खेल था? झील के पानी में अचानक हलचल शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे झील हमें अंदर खींचने की कोशिश कर रही हो। यात्रियों की चीखें अब और तेज हो चुकी थीं। हर किसी का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। विजय भाई, हमें जल्दी कुछ करना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे, एक यात्री ने कांपते हुए कहा। मैंने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में भी डर बैठ चुका था। सफेद साड़ी वाली औरत अब झील के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी लाल आंखें हमारी ओर गुस्से से देख रही थीं। सच्चाई कबूल करो वरना यह झील तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी, उसने चीखते हुए कहा। झील के किनारे खड़े कुछ यात्रियों ने घुटनों के बल बैठकर अपने गुनाह कबूल करने शुरू कर दिए। मैंने अपने पड़ोसी के पैसे चुराए थे, मुझे माफ कर दो, एक आदमी ने रोते हुए कहा। मैंने अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात किया, यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी, दूसरे यात्री ने कहा। जैसे जैसे यात्री अपने गुनाह कबूल कर रहे थे, झील का पानी धीरे धीरे शांत हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे झील उनकी सच्चाई को स्वीकार कर रही हो। मैं चुपचाप यह सब देख रहा था, लेकिन अचानक झील से उठने वाली एक लहर मेरी ओर बढ़ी और मुझे खींचने की कोशिश करने लगी। विजय भाई, अपना सच कबूल करो, एक यात्री ने मुझसे चिल्लाकर कहा। मैंने अपनी आंखें बंद की और सोचना शुरू किया। क्या मैंने कोई ऐसा गुनाह किया है जिसे मैंने दबा दिया था? तभी मेरे दिमाग में एक पुरानी घटना याद आई। करीब 4 साल पहले मैंने एक दुर्घटना में किसी को कुचल दिया था। वह रात भी ऐसी ही थी, अंधेरी और डरावनी। मैंने बस तेज चलाकर भागने का फैसला किया था। वह घटना मैंने किसी को नहीं बताई थी। मैंने एक आदमी को मारा था और मैं भाग गया। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैंने कांपते हुए कबूल किया। जैसे ही मैंने यह कहा, झील का पानी अचानक पूरी तरह शांत हो गया। उस औरत ने हमारी ओर देखा और कहा, यह झील उन आत्माओं की है जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला चाहती हैं। यह झील सच्चाई की गवाह है। तुमने अपने पाप कबूल कर लिए, इसलिए अब तुम जा सकते हो। लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। तुम कौन हो? मैंने उससे पूछा। वह धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, मैं भी उन आत्माओं में से एक हूं जिसे कभी न्याय नहीं मिला। यह झील मेरी आत्मा का घर है। इतना कहने के बाद वह झील में समा गई। झील के पास वही दरवाजा फिर से दिखाई दिया जिससे होकर हम यहां आए थे। दरवाजा अब पूरी तरह खुला था। चलो, हमें यहां से निकलना होगा, मैंने यात्री से कहा। हम सबने जल्दी से उस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। यह रास्ता अब हमें हाईवे की ओर लेकर जा रहा था। जब हम बाहर निकले तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी हमारे चेहरों पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी बुरे सपने से बाहर आ गए हों। बस अब भी उसी जगह खड़ी थी। मैंने इंजन चालू करने की कोशिश की और वह चालू हो गया। हम बच गए विजय भाई, यह भगवान का चमत्कार है, एक बुजुर्ग यात्री ने कहा। मैंने बस को चलाना शुरू किया, लेकिन मेरे दिमाग में वह झील और सफेद साड़ी वाली औरत अब भी घूम रही थी। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल कल मिलते हैं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।